एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल CK स्टडी 21। तो दोस्तों, आज मैं आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और इस PDF को भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले देखते हैं भाज्य संख्या। दोस्तों, जिसके 3 भाजक होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं, या हम कह सकते हैं जो 3 संख्याओं से कटती हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको 2 चीज़ याद रखनी है बस। 3 संख्याओं से कटती हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, या जिसके 3 भाजक हों उसे भी भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। आपको ये याद रखना होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4, 6, 8 ... अनंत तक ये संख्याएं होती हैं। अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पहले 4 के भाजक देख लेते हैं कितने हैं। तो दोस्तों, 4 1 से भी विभाजित होगा, मतलब 1 से भी कटेगा, और 2 से भी विभाजित होगा, और 4 से भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 4 के 3 भाजक आ चुके हैं, तो इसे बोलेंगे भाज्य संख्या। 8 को देख लेते हैं। तो 1 आपका 8 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, और 4 से भी विभाजित होगा ये, और 8 से भी कटेगा। तो इसके भी हमारे पास 3 भाजक हैं। वैसे तो 4 हैं, लेकिन हमें चाहिए कितने? 3। ठीक है दोस्तों, तो इसकी डेफिनेशन यही थी, जिसके 3 भाजक हों या 3 संख्याओं से कटती हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास 3 भाजक हैं, 3 ही संख्या हैं जो 8 को काट रही हैं, तो ये भी हमारा भाज्य है। तो ये यहाँ पर चार्ट में 1 से 100 तक आपको भाज्य संख्याएं दे रखी हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, अभाज्य संख्या। जो संख्या 1 से तथा अपने आप से पूरी कट जाए, ठीक है, वो अभाज्य संख्या है। मतलब जो 1 से और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होती हैं। यहाँ पे संख्या गलत हो गया टाइपिंग में। अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? 2। और जो 1 से और अपने आप से पूरी कट जाए उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक है दोस्तों, जैसे 2, 3, 5, 7 ... अनंत तक ये हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत कहा जाता है। तो 2 के भी चलिए हम देख लेते हैं। तो 2 दोस्तों 1 से भी कटेगी और अपने आप से भी कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास 2 गुणनखंड आ चुके हैं। 2, 1 और 2 के अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कट सकते, तो ये है अभाज्य संख्या। आप 17 को देख लीजिए। 17 आपका 1 से कटेगा और खुद अपने आप से कटेगा। ठीक है दोस्तों, और किसी भी संख्या से नहीं 1 और 17 को छोड़कर। तो ये है हमारी अभाज्य संख्या। तो इधर आपको अभाज्य संख्या 1 से 2 दे चुकी हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। आप वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप हमारे YouTube चैनल पर भी जा सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का है, ये हमारा इंस्टाग्राम है दोस्तों, और ये फेसबुक पेज है। तो इन सब पर भी हमें फॉलो करें। रिवीजन कर लेते हैं इसका। भाज्य संख्या क्या है? जिसके 3 भाजक हों, या हम कह सकते हैं जो 3 संख्याओं से कटती हो
उसे भाज्य कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो। भाज्य संख्या पर जो 1 से और अपने आप से पूरी पूरी कट जाए वो अभाज्य होती है। अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड का मतलब है किसी वस्तु को तोड़ने की क्रिया को हम गुणनखंड कहते हैं दोस्तों गणित में। ठीक है, किसी वस्तु को तोड़ने की प्रक्रिया गुणनखंड कहलाती है। ठीक, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको सम संख्या और विषम संख्या के बारे में बताया जाएगा।